आपको आपके गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना है पर आपको पता नहीं है कि SGST लगेगा, CGST लगेगा या IGST लगेगा, तो इसमें एक छोटी सी गलती आपको लाखों रुपए का नुकसान करवा सकती है। समझते हैं कैसे? मान लीजिए मैंने गुड्स मुंबई से पुणे में बेचे, तो उस पर CGST का 9% और SGST का 9% लगेगा अगर टोटल रेट 18% है तो। लेकिन मैंने गुड्स अगर मुंबई से जयपुर में बेचा तो उसके ऊपर 18% IGST लगेगा अगर रेट 18% है तो। लेकिन सवाल अब ये आता है कि कब CGST और SGST लगेगा और कब IGST लग सकता है। अगर आपका गुड्स सेम स्टेट में सेल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई टू पुणे, तो इस केस में टैक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है CGST और दूसरा है SGST। अगर GST रेट 18% है तो CGST 9% और SGST 9% लगेगा। लेकिन अगर आपका गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे कि मुंबई टू जयपुर, तो उस केस में IGST ही लगेगा। और अगर GST का रेट 18% है तो IGST 18% लगेगा। और ये जो IGST का पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इसलिए आपको यही सिर्फ याद रखना है कि अगर आप सेम स्टेट में माल बेचते हो तो CGST और SGST आएगा, और अलग स्टेट में माल बेचते हो तो आपको IGST लगाना है। ये सिंपल रूल समझने से कई बार आप डिस्प्यूट से बच सकते हो और टैक्स की लायबिलिटी से भी बच सकते हो। ऐसी ही GST रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।